हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं गॉसिप विद गरिमा और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर आज का वीडियो किस टॉपिक पर बेस्ड है। देखिए, एक कमेंट आया था मेरे पास कि आखिर रिपोर्टर को न्यूज कहां से मिलती है। काफी इंटरेस्टिंग मुझे ये कमेंट लगा और काफी मुझे लगा कि अगर इसका जवाब दिया जाएगा तो आप लोगों तक बहुत सारी जानकारी मिलेगी। देखिए, रिपोर्टर तक न्यूज पहुंचने के बहुत सारे साधन होते हैं। सबसे बड़ी बात तो रिपोर्टर का एक क्षेत्र होता है। सपोज आपको एक प्रॉपर एक बता दिया गया है कि आपको इतने एरिया की सारी न्यूज ही कवर करनी है, तो इस वजह से रिपोर्टर हमेशा फील्ड पर रहता है और साथ ही जो बाकी के उस जगह के रिपोर्टर होते हैं उस एरिया के, उनके साथ भी कांटेक्ट में रहता है। अगर बहुत 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 ज्यादा आपको प्रैक्टिकली मैं बताऊं तो रिपोर्टर को खबर कई बार तो रिपोर्टर से ही मिल जाती है। सपोज कई ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं जो हमारे एरिया के होते हैं। मतलब जैसे सपोज मैं अगर उन्नाव से हूं तो उन्नाव के व्हाट्सएप ग्रुप है खबरों के, जो एक को मिली तो उसने तुरंत व्हाट्सएप पर डाला और दूसरे को भी मिल गई, उसने भी उस खबर को कवर कर लिया या फिर उसको अपने सोर्स के थ्रू कंफर्म करके उसे अपने चैनल में चलवा दिया। सबसे बड़ा तो अब आजकल ये सोर्स हो गया है। लेकिन आप हमेशा सुनते होंगे कि सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है, तो रिपोर्टर को खबर मिलने का एक बहुत बड़ा सोर्स ही होते हैं, यानी कि सूत्र होते हैं। अब सूत्र कैसे होते हैं और कौन होते हैं ये आपको बताते हैं। देखिए, सोर्स यानी कि एक सपोज किसी मोहल्ले में आग लग गई है। अब आग लगने की खबर कैसे मिलेगी, पूरी डिटेल्स कैसे मिलेंगी, या फिर किसी मोहल्ले में कोई हत्या हो गई है तो उस हत्या से पूरी जुड़ी जानकारी कैसे मिलेगी रिपोर्टर को, ये आपको बताते हैं। देखिए, आग लगी, एक तो उस क्षेत्र में जो आपके जैसे होता क्या है, जो रिपोर्टर होते हैं, जो पत्रकार होते हैं, इनके जानने वाले बहुत होते हैं। जानने वाले इन द सेंस की, क्योंकि आप सब भी जानते हैं पत्रकारिता एक ऐसी चीज है, लोगों को लगता है बड़ा जलवा है, बड़ा ग्लैमर है, तो लोग बहुत ज्यादा कांटेक्ट में रहते हैं, लिंक्स हमेशा रहते हैं। अमूमन आपके मोहल्ले में भी अगर आप ध्यान से देखें तो एक व्यक्ति ऐसा जरूर होगा जिसका कहीं ना कहीं पत्रकारों से लिंक होगा, या फिर आपका भी किसी न किसी पत्रकार से लिंक जरूर होगा। मतलब किसी न किसी, इन द सेंस आई वांट टू से, आप समझिए उस चीज को। तो इस तरह से आपके मोहल्ले के किसी व्यक्ति ने उसे जानकारी दी, तुरंत ही रिपोर्टर ने आपसे पूछा और कंफर्म किया खबर को, उसके बाद उसने उस खबर को चलवा दिया, फिर चाहे प्रिंट में हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक में हो। और उसके बाद सपोज हत्या हो गई, मतलब कुछ ऐसी बातें हैं जो छुपाई जा रही हैं, किसी को बताई नहीं जा रही हैं, और आप जो हैं उसका सोर्स आप भी हो सकते हैं, उसका सोर्स उस मोहल्ले का पान वाला भी हो सकता है, उसका सोर्स मतलब रिपोर्टर को ये सेंस होता है कि खबर निकालनी कैसे है। अब सपोज उसे लगता है कि इस मोहल्ले में कुछ हुआ है, मतलब कोई बड़ी खबर है, मतलब मैं मोहल्ले की खबर आपको नहीं बता रही हूँ, लेकिन एक मोहल्ला है, सपोज उस मोहल्ले में एक हत्या हो गई है और हत्या किन कारणों की वजह से हुई है ये बिल्कुल क्लियर नहीं हो पा रहा है और वो खबर बड़ी खबर बन गई है। अब आपको उस खबर के बारे में जानकारी कैसे हासिल करनी है, अंदर की बात कैसे निकालनी है, उस घर के आप नौकर को पकड़ सकते हैं, आप उस घर के जो काम वाले हैं, जो मेड हैं, जो बर्तन धुलने वाले हैं, या फिर जो लोग उनके धोबी जो उनके घर आते जाते हैं, इन लोगों को हमेशा पूरी खबर रहती है। रिपोर्टर्स भी ऐसा करते हैं। आप सोच रहे हो कि मैं बहुत छोटी सी बात बता रही हूँ, पर ये सच है, ऐसा करते हैं। देखिए, मैं जब पढ़ाई कर रही थी तो गणेश ठाकुर, जो कि एबीपी न्यूज में आई थिंक है, मुझे प्रॉपर याद नहीं आ रहा, वो आज तक में है, एबीपी न्यूज में है, पर वो बॉम्बे में रिपोर्टर हैं, और उन्होंने बताया कि उन्हें कैसे खबर मिली थी जब सानिया मिर्जा की शादी होने वाली थी। अब देखिए, सानिया मिर्जा की शादी एक बहुत बड़ी शादी थी, मतलब एक बहुत बड़ी खबर थी हमारे लिए। कंफर्मेशन जब तक नहीं थी तब तक वो लोग लगातार इंतजार कर रहे थे, क्योंकि लोगों को मतलब लगता है कि कब होगी कब होगी कब होगी कब होगी, कंफर्म खबर कब आएगी, पहले शॉर्ट्स कब दिखा पाएंगे, सबसे पहले कौन दिखा पाएगा, ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। अब जिस जगह पर सानिया मिर्जा का घर था उसी जगह पर एक पान वाले की दुकान थी, और वो पान वाला जो था, मतलब जो हमारे रिपोर्टर थे, वो घर के बाहर हमेशा खड़े ही रहते थे कि कब सानिया मिर्जा और उनके पति निकलेंगे घर से बाहर तो वो शॉर्ट्स हम कवर करेंगे। अब सोचिए, मतलब बड़ी खबर पर रिपोर्टर्स इस तरह से लगाए जाते हैं। अब रिपोर्टर जा करके उस पान की दुकान पर खड़ा होता था हमारा। अब रिपोर्टर वहां पर खड़ा है और सानिया मिर्जा का जो ड्राइवर था वो उसी एरिया से निकलता था, वो भी उस पान की दुकान पर खड़ा होता था। तो अंदर की बात देखिए, ड्राइवर यानी कि बहुत क्लोज रहने वाला व्यक्ति, क्योंकि हम कार में बैठकर कई ऐसी बातें करते हैं, फिर बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हमारे ड्राइवर को पता होती हैं जो हम बाहर किसी के साथ शेयर नहीं करते, तो वो ड्राइवर के थ्रू वो बात पान वाले तक गई, एंड देन पान वाले से वो बात हमारे रिपोर्टर तक पहुंची। अब आप समझ लीजिए हमारा सोर्स कौन हुआ, बेसिकली हमारा पान वाला। अब हमारा पान वाला अगर सोर्स है तो उस एरिया में कोई गतिविधि होती है तो तुरंत हमें फोन करके बताएगा ना कि भाई ऐसी ऐसी खबर हो गई है और इससे आप चलवा सकते हैं। तो सोर्स आपका कोई भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं कि कोई बड़े सोर्स होते हैं, आपके फ्रेंड्स आपका सोर्स हो सकते हैं।
आपका सोर्स कोई भी बन सकता है। कई बार आप बड़ी खबरें सुनते होंगे कि गृह मंत्रालय से ये खबर आ रही है, लेकिन सूत्रों के हवाले से आ रही है, अब तक उसकी पुष्टि नहीं हुई है। देखिए, जब तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हो जाती तब तक आप उसे कंफर्मेशन के साथ नहीं चला सकते। लेकिन सोर्स, ये जो एक पॉइंट होता है ना, ये आपके पास बहुत बड़ी मतलब चाबी है कि आप खबर चला सकते हैं, लेकिन उसमें आप सूत्र जरूर लिखिए। अगर आपने सूत्र नहीं लिखा तो आपके ऊपर केस भी हो सकता है। तो इस वजह से गलती कभी मत कीजिएगा, बिना कंफर्मेशन की कोई खबर मत चलाएगा। देखिए, सूत्रों का हवाला देकर न्यूज चैनल्स कई बड़ी बड़ी ब्रेकिंग्स भी मार देते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन सूत्र जो होते हैं वो आपके पक्के होने चाहिए, और सूत्र बहुत जल्दी टूट भी जाते हैं। क्योंकि सपोज जैसे मैं एक रिपोर्टर हूं, मेरे साथ के एक और रिपोर्टर हैं, अब किसी और से मेरा परिचय करवाया गया, मतलब मेरे ही रिपोर्टर साथी ने अपने सोर्स से मेरा परिचय करवाया कि मैडम है, मैडम को खबर दे दीजिएगा। तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि वो जो सोर्स बंदा है वो हो सकता है मेरे साथी को खबर ना दे करके सीधा मुझे ही दे दे, यानी ऐसा होता है कई बार। तो इस वजह से अगर आपके जो सोर्स हैं उन्हें बनाकर रखिएगा, तोड़िएगा मत, और कोशिश कीजिएगा कि वो सोर्स आप दूसरों तक ना दे अगर आपको दूसरों से बेहतर बनना है, यानी शेयर मत कीजिए। भाई देखिए, सिंपल सी बात है, आप मेहनत करेंगे तो आपके सोर्स बनेंगे, दूसरा मेहनत करेगा तो उसके सोर्स बनेंगे। तो इसमें कोई डरने की बात नहीं है, क्योंकि न्यूज चैनल्स जो होते हैं वो ब्रेकिंग पर बहुत ज्यादा जोर देते हैं। और अगर आप अपने चैनल में ब्रेकिंग देना चाहते हैं, एक्सक्लूसिव खबर देना चाहते हैं, तो फिर उसके लिए आपको सबसे पहले काम करना होगा। और सबसे पहले काम करने के लिए वो खबर सिर्फ और सिर्फ आपके पास सबसे पहले पहुंचनी चाहिए, ना कि आपके साथियों के पास। तो इस वजह से हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे, ना कि किसी और के पास। और उसके लिए आप अपने सोर्स बहुत मजबूत रखिएगा। आप अगर सपोज आप बीजेपी का जो कार्यालय है वो आप कवर कर रहे हैं, ऐसा होता है, जो बड़े शहर होते हैं वहां पर बीट दे दी जाती है कि एक रिपोर्टर बीजेपी देखेगा, एक रिपोर्टर कांग्रेस देखेगा। चुनाव के टाइम पे ऐसा होता है, बड़े बड़े मतलब बड़े बड़ी चीजें होती हैं, वो दे दिया जाता है। तो अगर आपको बीजेपी दिया गया है तो बीजेपी कार्यालय में आपके सोर्स कहीं ना कहीं मौजूद जरूर होने चाहिए, तभी आपको अंदर की पूरी जानकारी मिल पाएगी। हालांकि जो ऑफिशियल जानकारी आती है वो तो वो लोग मतलब प्रेस रिलीज के माध्यम से देते हैं, लेकिन अगर आपको पहले जानकारी चाहिए तो अपने सोर्स मजबूत कीजिएगा। मतलब कई बार होता है ना कि बड़ी बिल्डिंग के चौकीदार तक आपके सोर्स हो सकते हैं, तो इस वजह से ये कभी मत सोचिएगा कि खबर आपको कहां से मिलेगी और कैसे मिलेगी, और सोर्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और साथ ही रिपोर्टर्स के पास खबर कहां से आती है, देखिए रिपोर्टर्स के पास सबसे बड़ी तो एक तो आपके सोर्स आप तक खबर पहुंचाते हैं, और मॉनिटरिंग मैंने बताया था उससे भी खबर आती है कि आपके साथी ने बताया कि वहां पर ऐसा हुआ है तो आप भी उस खबर को कवर कर सकते हैं। साथ ही आपने टीवी पर देखा कि यहाँ पर ये घटना हुई है, सपोज आपसे मिस हो गई, सोचिए वो खबर, लेकिन कितने लेट आप चला पाएंगे अगर ऐसा हुआ तो, मतलब वो तो बहुत लेट खबर पहुंची। तो ये सारे माध्यम हैं जिससे रिपोर्टर तक खबर पहुंचती है, और रिपोर्टर भी उस क्षेत्र में हमेशा एक्टिव रहता है। और जैसे अस्पताल की कोई न्यूज है, हॉस्पिटल में हमेशा रिपोर्टर जो है उनके लिंक होते हैं, कुछ भी होगा तो तुरंत हॉस्पिटल से मतलब वो लोग, एक रिपोर्टर हमारा मौजूद रहता है कि हाँ ऐसी ऐसी खबर हो गई, बड़ी खबर होगी तो तुरंत सर्कुलेट हो जाती है, उससे तुरंत रिपोर्टर पहुंच जाता है। क्योंकि हर जगह पर एक बंदे का हो पाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन साथियों से सबसे ज्यादा खबरें तो सिर्फ साथियों से पहुंचती हैं, ये आपको मानना पड़ेगा। ये आपको कोई किताब में नहीं पढ़ाएगा, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में यही होता है, इस वजह से मैं आपको बता रही हूँ। ऐसा नहीं है कि किताबों में लिखा होगा कि आपको कहीं से भी खबर मिल जाती है, आप जब पढ़ेंगे तो आपको ये बताएगा कि सोर्स, लेकिन सोर्स आपको बनाने कैसे हैं, सोर्स एक्चुअल में होते कौन है, ये आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अब जैसे पुलिस स्टेशन पे में किसी पर FIR लिखी गई है, कोई बड़ी FIR है, तो उसको लेकर आपको सोर्स कैसे मिलेगी। देखिए, आप एक पत्रकार है, आपके जो लिंक है वो अस्पताल में भी होने चाहिए, पुलिस स्टेशन में भी होने चाहिए, हर जगह होने चाहिए, यानी आपके मतलब कांटेक्ट, आपकी बातचीत होनी चाहिए। अब अगर कोई बड़ी FIR लिखी गई है तो वो आप तक कैसे पहुंचेगी ये आपको पता होना चाहिए। आपके जो साथी हैं, जो आपके क्षेत्र के बड़े लोग हैं, उनके साथ आपके लिंक होने चाहिए, वो आपको बताएंगे। और पुलिस स्टेशन में भी अगर आपका कोई जानने वाला है तो आपको बता सकता है कि इस बड़े व्यक्ति के नाम पर FIR दर्ज करवाई गई है, क्यों करवाई गई है, कैसे करवाई गई है, क्या वजह है, ये सब आपको सबसे पहले पता चल सकता है। तो सोचिए, एक बड़ी खबर होगी, अब सपोज आपके क्षेत्र के विधायक पर FIR दर्ज करवाई जाती है और सबसे पहले आपको पता चलता है कि इस धारा में दर्ज कराई गई है रिपोर्ट, तो आपको मतलब आपके लिए बड़ी बात है ना, आपके लिए ब्रेकिंग है, क्योंकि किसी और को नहीं पता है, आपके क्षेत्र की खबर है, आपको पता चली। क्यों पता चली? क्योंकि आपका थाने में कोई ना कोई बंदा ऐसा था जिसने आपको बताया सबसे पहले, तो ये सोर्स हुआ। आपका जो बंदा थाने में मौजूद था वो ही बंदा आपका सोर्स हुआ। इस तरह से हमें सोर्स पहचानने होते हैं। बाकी रिपोर्टर्स के पास और कोई ऐसा माध्यम नहीं होता है कि कहीं से खबरें आती हैं। रिपोर्टर्स अपने जो एरिया है, अपना क्षेत्र है, उसमें एक्टिव रहते हैं, फील्ड पर हमेशा रहते हैं,
लोगों के बीच रहते हैं तो उनको सारी जानकारी पहले से पहले मिलती रहती है। बाकी आजकल तो व्हाट्सएप है, आई थिंक 50% खबरें आपको व्हाट्सएप पे मिल जाती हैं और 50% के लिए आपको मेहनत करना पड़ता है, लेकिन फील्ड पर लगातार रहना पड़ता है। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। बाकी की तमाम आप जाइए वीडियोस देखिए और अगर आपको अच्छी लगती है तो उन्हें आगे भी बढ़ाइएगा। गॉसिप विद गरिमा को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलेगा, नहीं तो वीडियो आपसे मिस हो जाएगा। और साथ ही अगर आप चाहें तो फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। और साथ ही आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि लगातार आप सब लोग मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं और बहुत अच्छा रिस्पांस मुझे आप सबकी ओर से देखने को मिल रहा है। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप देखते रहिए गॉसिप विद गरिमा।